back, student of the same chapter, part 2. So, let's get started. At last, against the advice of Bassanio. यहाँ पे थे in this sentence. At last, आखिरकार against the advice of Bassanio. बेसिनो के एडवाइस सलाह को वो इनकार करते हुए एंटोनियो साइन द बॉन्ड, उस बॉन्ड को यानी कि उस प्रतिज्ञा पत्र को वो सिग्नेचर करता है. द रिच हियरनेस दैट बेसिनो विश टू मैरी लिव्ड हर वेनेंस एट अ प्लेस कॉल्ड बेलमाउंट. तो उसके बाद क्या होता है, उत्तराधिकारी जो बेसिनो उत्तराधिकारी द रिच हेयरनेस यानी कि रिच जो अमीर उत्तराधिकारी जो होती है लड़की जिसको वो बेसिनो प्यार करता है, विश टू मैरी लिव नियर वेनिस यानी कि वेनिस नामक जगह के नजदीक में ही वो जगह बेलमाउंट नामक जगह रहता है. उधर पर वो क्या करता है, हर नेम वॉज पोट्रिया, जिसका नाम पोट्रिया था, जिसे वो पसंद करता था. तो बेसिनो नाउ सेट आउट ऑफ बेलमाउंट अटेंडेड बाय अनदर फ्रेंड बाय द नेम ऑफ ग्रेटिनियो. तो उसके बाद बेसिनो उस बेलमाउंट नामक जगह में अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम ग्रेटिनियो था, तो उसके साथ वो वहां पर जाता है. तो बेसिनो वॉज सक्सेसफुल इन विनिंग द हैंड ऑफ पोट्रिया and confessed to her that he had not fortune. She who loved him for his worthy qualities answers, myself and what is mine is now yours. I give them with this ring, and she presented a ring to Bassanio. तो उसके बाद क्या होता है, बेसेनियो वॉज सक्सेसफुल. जब वो वहां जाता है तो जिस काम के लिए वो जाता है तो वो सफल हो जाता है और उससे हाथ यानी कि प्रोटिया का हाथ मांगना सफल वो हो जाता है, यानी कि वो राजी हो जाता है वो लड़की शादी करने के लिए. तो वो ये भी कहता है, कन्फेस करता है, अंगीकार करता है कि मेरे पास उतना विलुप्त संपत्ति नहीं है, विपुल संपत्ति नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब उतनी संपत्ति नहीं है, हाँ करके कहता है. सी हु लव्ड हिम फॉर हिम वर्दी क्वालिटीज. तो वो लड़की कहती है मैं उसी को प्रेम करती हूँ जिसमें ईमानदारी वाला गुण हो. तो उसने वो आंसर दिया, माई सेल्फ व्हाट इज माइन, जो भी चीज मेरा है अब वो तुम्हारा है करके वो कहती है. आई गिव देम विद दिस रिंग. और उसके बाद वो लड़की उसको रिंग देती है. एंड शी प्रेजेंटेड अ रिंग टू बेसिनियो. और बेसिनियो को वो रिंग देती है. बेसिनियो वाज नो सो ओवरपावर्ड विद ग्रेटिट्यूड एट हर ग्रेशियस मैनर दैट टेकिंग द रिंग ही बोर्ड नेवर टू पार्ट विद इट. तब उसके बाद क्या होता है, बेसिनियो वश में उसके ये कृतज्ञता को, ग्रेटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता, ग्रेशियस का मतलब होता है दया में ढंग को वो देखकर वो बहुत ही ओवर पावर्ड हो जाता, उसके में वो उसके पूरी तरह से वश में हो जाता है. दैट टेकिंग द रिंग, उसके रिंग को लेकर, और वो प्रतिज्ञा करता है, वोट मीन्स प्रतिज्ञा करता है कि उसको कभी भी जिंदगी में उससे अलग नहीं होगा. तो ग्रेटिनो एंड नेरिसिया प्रोटिया का क्या है बोलने से मेड का मतलब नौकर. तो वो भी वहां पर प्रतीक्षा करती है, देखती है उन लोगों को. तो ग्रेटिनिया और नरेसिया, ग्रेटिनियो वो बेसिनियो के साथ आया हुआ जो दोस्त था उसके ऊपर वो टू के लिंकिंग यानी कि दोनों में आंख देखा देख हो जाता है. लिंकिंग यानी कि आंखों ही आंखों में उनमें प्रेम हो जाता है. उसी समय उन लोग भी डिसाइड करते हैं कि एट द सेम टाइम एज बेसिनो एंड प्रोटेरिया, जिस समय उन लोग शादी के डिसीजन लेते हैं शादी करने का, उसी समय उन लोग भी शादी करने का निश्चय करते हैं. देयर हैप्पीनेस वाज टर्न्ड टू ग्रेव सोरो बाय मैसेंजर हु ब्रॉट अ लेटर फ्रॉम एंटोनियो. देयर हैप्पीनेस वाज टर्न, वो क्षण भर के लिए ही उन लोग का क्या था बोलने से खुशी, तो उसी समय चिंताजनक दुख से वो समय भर जाता है. कैसे बोलने से, कोई संदेश वहां पर आता है लेटर लेकर, किसका, एंटोनियो का. When बेसिनो read Antonio's letter, जब बेसिनो एंटोनियो का लेटर पढ़ता है, he turned pale, वो एकदम ही पीला पड़ जाता है. He then told Protea of his borrowing the money from Antonio, और सारी कहानी जिस प्रकार से वो कर्ज में पैसा लिया होता है एंटोनियो के विषय में भी वो सारी बातें बताता है. एंड एंटोनियो प्रोकरिंग इट फ्रॉम साइरलोक, तो वो बोलता है साइरलोक ने
उसको एंटोनियो को खरीद लिया है करके कहता है। सेड ऑफ द एंड बॉन्ड बाय विच एंटोनियो हैड एग्रीड टू फॉरफेट अ पाउंड ऑफ फ्लैश। तो उस बॉन्ड में यही लिखा था, प्रतिज्ञा पत्र में, कि वो सहमति उसमें ये हुआ था कि अगर सर्टेन टाइम में अगर पे नहीं किया जाएगा तो वो अपना शरीर का कोई भी हिस्से में से साइलोग 1 पॉइंट उसका मांस काटेगा करके शरीर का। तो इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ था करके। तो बेसिनो देन रीड एंटोनियोस लेटर द वर्ड ऑफ विच वर्ड। तो बेसिनो ने फिर उसके बाद उसके एंटोनियो के भेजे हुए लेटर को पढ़ के सुनाया। तेज से पढ़ा। स्वीट बेसिनो, माई शिप्स आर ऑल लॉस्ट, माई बॉन्ड ऑफ साइलॉक इज फॉरफेटेड, and since in paying it, it is impossible I should live. I wish to see you at my death. तो वो बेसिनो ने एंटोनियो ने क्या लिखा था? स्वीट बेसिनो, मेरे प्यारे बेसिनो, माई शिप, मेरा जितने भी, ऑल लॉस्ट, मेरे जितने भी जहाज है मैं सब खो चुका हूँ, और जो मेरे प्रतिज्ञा पत्र है साइलोक इज फॉरफेटेड, मैं वो प्रतिज्ञा पत्र भी खो बैठा हूँ। एंड सिंस इन पेइंग इट, क्योंकि मैंने उसके सर्टेन टाइम में पे नहीं किया, तो इट इज इम्पॉसिबल, अब मेरे लिए ये असफल मैं हो गया हूं। आई शुड लिव, आई शुड इम्पॉसिबल, आई शुड लिव, अब मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रहूंगा। आई विश टू सी यू एट माई डेथ, काश मैं मृत्यु के समय आपको देखना चाहता हूं करके, देख सकूं करके कहता है कि यानी कि अब मैं पूरी तरह से मरने वाला हूं, अब मेरे धीरे धीरे मेरे शरीर से मांस का टुकड़ा काटा जा रहा है, और जिसके कारण से मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, तो काश मैं तुम्हें मरने से पहले देख सकूं करके कहता है। इस टाइप का पत्र, लेटर दैट ही रोट बाय द एंटोनियो टू बेसिनियो। तो Portia then said she would be married to Bassanio before he set out to give him a legal right to her money. तो पोर्टिया ये बात को सुनकर वो कहती है कि मैरिड टू बेसिनियो बिफोर ही सेट आउट, यानी कि जाने से पहले तू मेरे साथ शादी करने के लिए वो कह देती है। तो कानूनी अधिकार उससे उसको मिल जाता है बेसिनियो को, जिससे कि उसको कानूनी अधिकार उसके संपत्ति में ताकि मिल सके। एंड देन सेम डे दे वर मैरिड, उसी दिन उसी वक्त उन लोग शादी कर लेते। एंड ग्रेटिनो वॉज ऑल्सो मैरिड टू नेरेसिया, और ग्रेटिनो जो उसका बेसिनियो का फ्रेंड था, वो भी नेरेसिया जो उसकी मेड थी उसके साथ शादी कर लेता है। Beresino and Gretinio set out in great haste for Venice, where Bassanio found Antonio in prison. तो बेसिनो और ग्रेटिनियो इन लोग क्या होते हैं, दोनों जाते हैं और जल्दी जल्दी करके उन लोग जाते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में वे लोग जाते हैं। Where Bassanio found Antonio in prison, जब जैसे ही पहुंचते हैं उन लोग देखते हैं कि उसको कारागार में बंद किया हुआ है। Shylock refused to accept the money that Bassanio offered, and a day was set to try this shocking case before the Duke of Venice. फिर Shylock refused to accept, यानी कि उसको पैसे देता है लेकिन वो इनकार कर देता लेने से। Bassanio offered, है ना, and day was set to try this shocking case, और ये एकदम ही दिल को दहलाने वाला केस होता है। बिफोर द ड्यूक ऑफ वेनिस, यानी कि ड्यूक उसको बोला जाता है जो इंग्लैंड में जो ऊंचे पद अधिकारी जो कानूनी रूप में होते, तो उनको बोला गया ड्यूक। तो पोर्टिया meanwhile began to think if she could by any means try and save the life of Bassanio dear friend. तो पोर्टिया meanwhile, उसी बीच में पोर्टिया began to think, सोचने लगती है, if she could by any means, यानी कि किसी भी तरह उसको कोशिश किया जाए कि उसके बेसिनो के फ्रेंड को, प्यारे फ्रेंड को बचाने के लिए। तो वो सोचने लगती है, एंड एट वंस रिजॉल्व टू गो हरसेल्फ टू वेनिस एंड स्पीक इन एंटोनियोस डिफेंस। तब उसके बाद वो सोचती है समाधान निकालने के लिए वो क्या करती है, वेनिस नामक जगह में जाती है जहां पे एंटोनियो होता है, तो एंड स्पीक इन एंटोनियोस डिफेंस, और वहां पर एंटोनियो के पक्ष में बोलने के लिए वो जाती है। प्रोटिया हैड अ रिलेशन नेम्ड बेलेरियो हु वाज ए काउंसलर इन द लॉ। तो पोर्टिया हैड अ रिलेशन, उनका एक अच्छा संबंध था जो बेलेरियो नामक व्यक्ति से, हु वाज ए काउंसलर इन द लॉ, यानी कि कानून में परामर्श देने वाला एक व्यक्ति था जिसके साथ उसका अच्छा संबंध था। She wrote to him, and when the messengers returned, he brought letters of advice from Bellario
about how to handle the case. तब उसके बाद उसने उसको लेटर लिखा और मैसेंजर ने उस लेटर को लेकर वापस आया. He brought letter और उसमें सलाह दिया गया था बेलेरो के द्वारा कि किस तरह से ये केस को हैंडल किया जाए. Protea dressed herself and her mates in Erisha in men's clothes and setting up out immediately. They arrived in Vence on the very day of the trial. तो उसी समय प्रोटिया अपने जल्दी जल्दी वो ड्रेस पहनती है, अपने कपड़े पहनती है और उसके मेड को वो लड़के वाला ड्रेस पहना देती है. एंड सेटिंग आउट इमीडिएटली और तुरंत ही वो जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है. जो फर्स्ट ट्रायल, जो कानून का सबसे पहले सुनवाई होती है, उसको अटेंड करने के लिए. द केस वाज जस्ट गोइंग टू बी हर्ड इन द सेनेट हाउस और केस शुरू ही होने वाला था, जो कि राज्यसभा, जिसे सेनेट बोलते हैं, राज्यसभा घर पर होने वाला था, जो सेनेट के. When Protea entered and presented a letter from Valerio, जब प्रोटिया ने अंदर जैसे दाखिल हुई जहाँ पे सेनेट हाउस पर, तो उसने प्रेजेंटेड अ लेटर फ्रॉम Valerio, उसने Valerio से जो आया हुआ पत्र है उसको दिखाया. द लॉर्ड काउंसिलर्स रोड टू द ड्यूक और उसमें लिखा हुआ था, काउंसिलर सलाहकार ड्यूक के विषय में, ड्यूक जो कि ऊंचे पद अधिकारी में जो कानून के उसमें होते हैं, उसको लिखा. saying he was sick and requested that he learned young daughter Balthasar might be permitted to take his place. तो उसमें लिखा ये गया था कि मैं बीमार हूँ, आपसे अनुरोध है मेरे जगह में उसको अलाउ करे इस केस को लड़ने के लिए. This the Duke granted. Thought he was quite surprised at the youthful appearance of the stranger. तब ये चीज को देखकर उसने क्या किया, ड्यूक ग्रांटेड, राजी हुआ और उसको हालांकि was quite surprised, हालांकि उसके देखकर वो बहुत हैरान हो गया कि ये वो लड़की क्या थी, कम उम्र की दिखाई दे रही थी और कम उम्र की ही थी और वो स्ट्रेंजर थी उसके लिए, ड्यूक के लिए, क्योंकि वो कभी उसको वहां पर देखा नहीं था, अजनबी थी. And now began this important trial. Portia looked around her and she knew the merciless moneylender and she was Bassino, but he knew her not in her disguise. तब उसके बाद began this important trial. तब शुरू होने लगा, सुनवाई शुरू होने लगा, सुनवाई का पहला दिन शुरू होने लगा. Portia looked around her, चारों ओर पोर्टिया ने देखा, and she knew merciless और उसको मालूम था दयाहीन मनी लेंडर्स, यानी कि दयाहीन मनी लेंडर्स, जो कि कर्ज में पैसे देने वाला, उसमें कोई दया नहीं है. एंड शी वॉज बेसिनो एंड शी सॉ बेसिनो और बेसिनो को भी देखा. बट ही न्यू हर नॉट इन हर डिस्गाइज, उसको मालूम था वो क्योंकि भेष में नहीं थी. द इंपॉर्टेंस ऑफ द adors asked that Portia had taken up gave her the courage she needed. First of all she addressed herself. तो सबसे पहले उसको क्या हो रहा था, इंपोर्टेंस ऑफ द एडर्स. एडर्स का मतलब उसको कठिनाई हो रहा था इस काम को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने साहस जुटाकर किसी भी तरह वो अपने आप को एड्रेस करने लगी, यानी कि भाषण शुरू करने लगी. Shylock and spoke so sweetly at the noble quality of mercy that would have softened any other heart but the unfeeling Shylock. उसने इस प्रकार से बयानबाजी करने लगी कि एक महान गुण, जो कि दया का एक महान गुण था जो होनी चाहिए, उसके विषय में वो बड़े पक्षे प्यार से ढंग से वो दया के विषय में वो बोलने लगी, और जिससे कि सुनकर किसी का भी दिल दया से पिघल जाए, लेकिन शायलोक जैसे व्यक्ति का नहीं पिघलता है. तो उस प्रकार से वो चीज को बयान करने लगे. She said that it was a double blessing. It blessed the person who was merciful and the person who received it. बोल रहा है जो व्यक्ति दया करता है उसको दो गुना उसको आशीर्वाद मिलता, आशीष मिलता ऊपर वाले से, और जो लेता है वो भी आशीषित होता है करके वो कहता है. तो इस प्रकार के मर्सीफुल का एक एग्जाम्पल वो दे रही थी. Shylock only answered her by desiring to have the penalty forfeit in the bond. तो Shylock only answer her by desiring, लेकिन Shylock उसके
अगेंस्ट में क्या बोल रहा है कि उसका केवल इच्छा यही था कि कानूनी तौर से उसे सजा मिले, जो कि फोरफेट किया, यानी कि उसने जो प्रतिज्ञा पत्र को उसने जो खो दिया। इज ही नॉट एबल टू पे द मनी, आस्क्ड प्रोटिया, है ना, इज ही नॉट एबल टू पे द मनी, क्या वो सक्षम नहीं था पैसा देने के लिए? प्रोटिया उसको क्रॉस एग्जामिन करने लगे। बेसिनो then offered the Jew the payment of the 3,000 ducats as many times over as he wanted। तो उसने यहूदी के सामने, जो यहूदी उसे बोलते हैं जो कि क्रिश्चियन में सबसे ऊंचे पद, जैसे हिंदू में पंडित होते हैं वैसे ही उसमें भी क्रिश्चियन में ज्यूज जिसे बोलते हैं वो, तो 3,000 ducats as many times over as he wanted, 3 गुना उसको दिया जा रहा था, जितना वो उसका होता नहीं है उतना उसको ऑफर किया गया था। When Shylock did not want the money, जब साइलॉक ने उसको नहीं चाहा पैसा, प्रोटिया gravely answered that laws once established must never be altered। तो गंभीर भाव से प्रोटिया ने कहने लगे must never be altered, यानी कि इस प्रकार से परिवर्तन नहीं होना चाहिए करके वो कहती है कि जब ऑफर किया गया था तो उसको लेना चाहिए, यानी कि फाइन के रूप में 2 गुना, 1 गुना, 3 गुना से ज्यादा। Shylock hearing Protea say that the law cannot be changed said, तो Shylock क्या कहने लगा कि प्रोटिया से that the law cannot be changed, कानून कभी बदलता नहीं है, कानून as it is रहता है। A Daniel is come to judgment, Daniel come to his judgment, अब उसका न्याय होना चाहिए। Oh wise young judge, how I do honor you, how much elder are you than your looks। तो वो कहने लगा साइलॉक, अब ये पूरी बातें क्या होने लगी कि आदरणीय, इस प्रकार से वो हम ये जजमेंट होना चाहिए। वो डानियल, जिस प्रकार से वो क्रिश्चियन में भी डानियल नामक एक व्यक्ति है जिसका कि न्याय हुआ था, तो उस प्रकार का वो आवाज वो उठाने लगा। Portia now wanted to look at the bond, and when she had read it, she said, by this bond the moneylender was lawfully claimed a pound of flesh to be cut off nearest Antonius heart। Shylock now started sharpening a long line। तब प्रोटिया now wanted to look, तो वो चाहने लगी कि मैं वो प्रतिज्ञा पत्र देखना चाहती हूँ। जब उसने उस प्रतिज्ञा पत्र को पढ़ा, देखा कि मनी लेंडर आर लॉफुली, यानी कि पूरी तरह से, यानी कि कानूनी रूप से वो उसका अपॉन फ्लेश ले सकता है करके, तो एंटोनियो नियरेस्ट एंटोनियस हार्ट, यानी कि किसी भी हार्ट को छोड़कर किसी भी जगह से वो हिस्सा ले सकता है। तो लुकिंग एगरली टुवर्ड्स एंटोनियो, साइलॉक सेड, कम आर यू रेडी। अब वो अपने चाकू को धार करके उत्सुकता पूर्वक एंटोनियो का काटने के लिए, क्या तुम तैयार हो करके कहता है। तो वेट अ लिटिल एंड प्रोटिया देयर इज समथिंग एल्स, रुकिए करके कहता है प्रोटिया, देयर इज समथिंग एल्स, कुछ और भी है। दिस बॉन्ड हैज हियर गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, लेकिन इस प्रतिज्ञा पत्र में ये कहा है कि इसमें कोई भी खून का एक बूंद भी नहीं, स्पष्ट रूप से कहा है कि द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग आर ए पाउंड ऑफ फ्लैश, सिर्फ केवल यहाँ पे पाउंड ऑफ फ्लैश यानी कि मांस, सिर्फ मांस का 1 पाउंड, यानी कि 1 पाउंड मांस का टुकड़ा सिर्फ ही, लेकिन खून के एक बूंद के विषय में नहीं कहा है। स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि खून एक भी निकलना नहीं चाहिए। If in the cutting of the pound of flesh you said 1 drop of blood, your land and goods will by the law। तो इसी प्रकार से कानूनी तौर से ये देखा गया है कि अब उसका मांस काटने पर यदि एक भी बूंद खून यदि निकलता है, ये कानूनी रूप से अगेंस्ट है, बिलोंग टू द स्टेट ऑफ वायलेंस। नाउ एज इट वाज अटरली इम्पॉसिबल फॉर साइलॉक टू कट ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लेश विदाउट शेडिंग सम ऑफ द एंटोनियस ब्लड, तो ये पूरे ही संपूर्ण रूप से बहुत ही इम्पॉसिबल था साइलॉक के लिए बिना खून निकाले उसके मांस का टुकड़ा उसके शरीर से निकालना। तो एंटोनियो ब्लड, द वाइज डिस्कवरी ऑफ प्रोटेजा दैट इट वाज फ्लैश एंड नॉट ब्लड दैट वाज नेम्ड इन द बॉन्ड, तो इसीलिए प्रोटिया के एक तेज बुद्धि ने इस खोज निकाला उसमें से जिसमें कि ब्लड के विषय में ये लिखा नहीं गया था, फ्लैश के विषय में लिखा गया था।
अब सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो, इस प्रकार से वो एंटोनियो के लाइफ को सेव करने लगी, बचाने लगी। एंड ग्रेटिनो एक्सक्लेम, और चिल्लाकर वो कहने लगी, ओ वाइज ओ अपराइट जज करके कहने लगी। साइलोक फाइंडिंग हिमसेल्फ डिफीटेड, और साइलोक को उसको लगने लगा कि वो हार रहा है, सेड दैट ही वुड टेक द मनी एंड बेसिनो रिजॉइसिंग एट एंटोनियोस अनएक्सपेक्टेड डिलीवरेंस, और सेड दैट ही वुड टेक द मनी, और वो कहने लगा कि मैं पैसा लूंगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं मुझे पैसा दे दो, बेसिनो को कहने लगा। तो रिजॉइसिंग, ये देखकर वो लोग सारे एंटोनियो के फ्रेंड लोग खुशी से झूम उठने लगते हैं, और उसको इस बड़े कानून से उसको छुटकारा मिल जाता है उसके दोस्त को। हियर इज द मनी, ये लो मनी, बट प्रोटिया स्टॉप्ड हिम, लेकिन प्रोटिया उसको देने से इनकार कर देता है, सेइंग बाय द लॉ ऑफ वेंस, यानी कि वेंस के कानून अनुसार योर वेल्थ इज फोरफेड, आपने पूरा संपत्ति खो दिया है, खो बैठा है, फॉर हैविंग कंस्पायर्ड, क्योंकि आपने षड्यंत्र रच कर अगेंस्ट द लाइफ ऑफ वन ऑफ द सिटीजन, यानी कि वेनेंस के एक नागरिक को उसके जीवन मृत्यु के, उसके जीवन के उस पर आपने षड्यंत्र रचकर उसको मारने की कोशिश की है करके कहता है। एंड योर लाइफ लाइज एट द मर्सी ऑफ द ड्यूक, अब आपका पूरा जीवन किसके ऊपर, कानून के ऊपर ही, कानून के दया पर ही कायम रहेगा करके कहने लगा। जीवन आपका राजा, जो ड्यूक एक राजा के ही समान होता है, उसके ऊपर निर्भर रहेगा। द ड्यूक देन सेड टू साइलोक, तब ड्यूक ने साइलोक को कहता, आई ग्रांट योर लाइफ, मैं तुम्हारा जीवन दान देता हूँ, बिफोर यू आस्क इट, हाफ योर, मुझे बोलने से पहले आधा संपत्ति, वेल्थ बिलोंग्स टू एंटोनियो, जो कि बिलोंग्स टू एंटोनियो, द अदर हाफ कम्स टू द स्टेट, और आधा संपत्ति एंटोनियो को और आधा स्टेट को मिलना चाहिए। द जनरस एंटोनियो देन सेड दैट ही वुड गिव अप द शेयर ऑफ साइलोक्स वेल्थ if Silox would sign a deed to hand it over at his death to his daughter and her husband। तो वो बोल रहा है कि जनरस एंटोनियो क्या कहता है कि उदार दिल वाला एंटोनियो ये बोलता है कि अगर शेयर, उसका शेयर साइलोक वेल्थ, अपने संपत्ति को, अपने कार्य, अपने संपत्ति को, डेथ और टू हिज डॉटर, अपने बेटी के, जो बेटी मर गए उसके नाम पर और उसके हस्बैंड के नाम पर दे करके कहता है। द ड्यूक नाउ रिलीज एंटोनियो, फिर उसके बाद ड्यूक उसको, एंटोनियो को छोड़ देता है और केस डिसमिस हो जाता है, खारिज हो जाता है। द ड्यूक एंड हिज सीनेटर लेफ्ट द कोर्ट, फिर उसके बाद वो कानूनी उसको सेनेटर और उस कोर्ट को छोड़कर चला जाता है। एंड बेसिनो एंड एंटोनियो आस्क्स प्रोटिया टू एक्सेप्ट द 3000 ducats फॉर हर हेल्प एंड स्किलफुल हैंडलिंग ऑफ द केस, और बेसिनो को बोलता है कि आप लोग ये 3000 ducats ले लो करके, आपके ये एकदम ही कुशलता पूर्वक जिस प्रकार से ये केस को हैंडलिंग किया। बट प्रोटिया वुड नॉट एक्सेप्ट द मनी बट आस्क्ड फॉर द रिंग which he had given Bersino and which was able upon his finger। तब प्रोटिया कहती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है पैसे को, बट आस्क्ड फॉर द रिंग, लेकिन रिंग के लिए वो कहती है, शी हैड गिवन बेसिनो, जो बेसिनो को उसने दिया था, which was upon his finger, जो कि उसके फिंगर पे था। बेसिनो was sorrow stricken that the counselor should ask him for the only thing he could not part with, but he had to part with it। लेकिन क्या था बोलने से कि जो चीज काउंसिलर ने, सलाहकार ने उससे कहा था, जो चीज, तो वो चीज क्या हो गया बोलने से, could not part with but he had to part with it, and that's why he become very sorrowful। And then the clerk Narcia, who had also given Gratinio a ring, and Gratinio also, she gave the ring to the Gratino, so she also accepting, asking for the ring, तो Gratino gave it to her, फिर Gratino उसको दे देता। there was a squabble मतलब एक छोटा सा उसमें झगड़ा भी शुरू हो जाता। when the husbands reached home, but then Protea narrated how she had come to the Bethesda
and Neresia her cloth. तो उसके बाद किस तरह से उन लोग ने घर में जैसे पहुंचते हैं उनमें जैसे पति पत्नी में छोटा मोटा झगड़ा होता है, जस्ट लाइक दैट दे वर डूइंग। हाँ, तो उसी दौरान में वो एक दूसरे को पूछते हैं, आस्क करते हैं अबाउट द इंसिडेंट हाउ दे मेट थ्रू टू वेनिस, यानी कि किस प्रकार से उन लोग वेनिस में दिखे एंड हाउ दे कंक्लूडेड द इंसिडेंट्स। तो किस प्रकार से ये पूरे घटनाओं को उन लोग पूरा करते हैं, खत्म करते हैं करके कहते हैं। ऑल वॉज नाउ वेल पर्टिकुलरली एज एंटोनियो रिसीव्ड न्यूज ऑफ द सेफ रिटर्न ऑफ हिज शिप। फिर उसके बाद ये सारे बातचीत जब होने के बाद उसी बीच में ऑल वॉज नाउ वेल, और सारा चीज अच्छा हो जाता है और पूरी तरह से जो भी एंटोनियो ने अपना जहाज खोया था वो सारा उसको मिल जाता है। तो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ दैट द मर्चेंट ऑफ वेनिस and now I hope that you understood this story. Reading comprehensions, there is some task, it is written in your book. I hope that you have to do that. Answer these questions within 20 words. Answer this question 30 to 40 words, A and B, and as well no need to do C, 80 to 100 words, no need to do. And read this sentence and answer the questions that follow. This one only you have to do, D, B and A. This much for homework. See you in the next video. Till then, goodbye, take care and always carry the safety. Thank you.